आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश भर में एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सामाजिक न्याय की मूल भावना को बनाए रखते हुए आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद वर्ग तक पहुंच रहा है, या फिर इसका बड़ा हिस्सा आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत तबकों तक सीमित हो गया है। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले तनुज जी से करूं। तनुज जी, क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, वाकई में एक जो सवाल है कि आरक्षण और एक उसको लेकर जो एक आधार तय करने की बात की गई है, इस पर कितना काम होगा? आरक्षण रोकने का एक आधार सेट करने की जो एक प्रक्रिया होगी, उसमें ये कितनी महत्वपूर्ण होगी और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण खत्म करने का नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करने का है कि सामाजिक न्याय का लाभ उन सभी तक पहुंचे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वजह से क्रीमी लेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल करी है, क्योंकि आरक्षण का जो उद्देश्य होता है वो अवसर देना था पहले, अगर शुरुआती बात करें तो। लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही चाहता है कि उसका फायदा भी उन वंचितों तक पहुंचे जो वाकई में उसके हकदार हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के सामने एक बड़ा सवाल भी रखा है कि क्या आरक्षण का उद्देश्य समाज को ऊपर उठाना था या केवल कुछ परिवारों को उसका स्थायी लाभ मिले, ये था। जी, एक सेकंड रुकिएगा, आप लोगों तक आऊं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल तनुज जी से, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। तनुज जी, बार बार एक जो बात आ रही है, और ये नियम के अकॉर्डिंग भी है कि सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, इसके आधार पर चीजें होनी चाहिए। तरीके का कथन हमने सुप्रीम कोर्ट का सुना, हमको लगा कि कहीं ना कहीं केवल आईएएस आईपीएस के बच्चे या इस तरह की बातें उसमें रखी गई है। जबकि मुझे ये लगता है कि हम जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम अपने आप में इतना टफ है कि जो 100% विद्यार्थी होते हैं उसमें भी 0.01% ही आईएएस बन पाते हैं। यानी एक तरीके से देश की बेहद कम आबादी का हिस्सा इस तरह की अधिकारियों का बच्चे उसके अंदर हम सोच सकते कि होंगे। तो क्या केवल ये अल्टीमेटम अधिकारियों तक सीमित क्षेत्राधिकार के लिए एक कथन है सुप्रीम कोर्ट का, या ये संपूर्ण सामाजिक उत्थान के लिए एक कथन के आधार पर बतौर एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया है? इन दोनों को अपने को डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आइडेंटिफाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब वर्ग के होने के बावजूद भी वंचित है, हाँ, उनको आगे लाना है, जो पिछले इतने वर्षों में आगे नहीं आ पाए हैं। क्योंकि अगर उन वर्गों में भी केवल सक्षम लोग ही आगे बढ़ेंगे तो जो वाकई में उसके जिसको हकदार कहें या जिसको वाकई में वंचित कहें या जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, उस तक वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो देश आज भी उसी स्थिति में है और भविष्य में भी उसी स्थिति पे होगा। मैं तो कहता हूं समाज के हर वर्ग में उस क्रीमी लेयर के माध्यम से उन लोगों को जो वंचित है उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन, और बल्कि मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल को, न्यायिक व्यवस्था को लेने की भी आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं बल्कि जो साक्षात उस वर्ग से हैं वो खुद अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पहल करें। और मुझे लगता है अगर सब मिलकर के करेंगे तो आने वाले समय में एक मजबूत भारत का निर्माण देखने को मिलेगा। वकील साहब जो बोल रहे थे दीक्षित जी, उसको मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो देखिए, ये एक ही कम्युनिटी में जिसको कि क्रीमी लेयर के या मान के चले कि वो नहीं है, उसी में केवल अगर दबंग और सक्षम लोग ही करते रह जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? दीक्षित जी, ये स्पष्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? नहीं, एक सेकंड रुकिएगा तनुज जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया छोटी सी, सभी लोगों को सुन रहे हैं, बार बार बहुत सारे पॉइंट्स पर ये लोग आ रहे हैं। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, तनुज जी को अपनी बात रखने दीजिए। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, न्यायपालिका की व्यवस्था अलग है। न्यायपालिका की टिप्पणी से राजनीतिक प्रतिद्वंद नहीं हो सकता। न्यायपालिका अपने स्तर पर आकलन करती है, विश्लेषण करती है और अपने स्तर पर जजमेंट्स करती है। और ये कोई जजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये एक कमेंट है। आपको याद होगा पिछले साल एससी एसटी में क्रीमी लेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साव ने केस को चैलेंज किया था और बहुत मुद्दा चला था, लेकिन अंततः उसका कोई
समाधान नहीं हो पाया, ये बात ध्यान हो। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे को लेकर के कोई टिप्पणी कर रहा है तो ये एक संकेत है कि वो ऐसा चाह रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऑर्डर नहीं है। व्यवस्थाएं वैसी ही है और ये एक विचार है जो हम आपस में साझा कर रहे हैं, क्या चीजें हो सकती है, कैसे हो सकती है, और मुझे लगता है इसको यहीं तक ही सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है और उसी बात पे मैं बार बार आ रही हूँ, किसी का हित छीनने की या किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। मैं इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को रोकने का एक आधार है।